Hello guys, I hope you are doing great and welcome to this 5 magic tricks to generate high quality leads. राइट। तो सबसे पहले ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। जितने भी लोगों ने इस कोर्स में एनरोल किया है तो मैं सबका स्वागत करना चाहता हूँ और मैं एश्योरिटी देता हूँ आपको कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने ही वाला है। अगर आपने ये जितने भी मैंने मेथड्स बताई, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको फॉलो किया, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। क्योंकि मुझे आ रहा है और आया भी है और अभी आ भी रहा है, क्योंकि मैं अभी भी ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ। राइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हाई क्वालिटी लीड्स एंड जंक लीड्स में क्या डिफरेंस है। राइट। अभी हाई क्वालिटी लीड्स क्या होती है? हाई क्वालिटी लीड्स वो होती है जो सामने से आपको अप्रोच करे बिजनेस के लिए। राइट। वो हाई क्वालिटी लीड्स होती है क्योंकि उसको उसको जेन्युइनिटी कुछ बिजनेस करना है। जब उनकी सरकमस्टेंस या फिर उसकी सराउंडिंग इस तरीके से होती है, सपोज मान लो कि एक पर्सन के पास जॉब नहीं है, वो खुद होके आपको पूछेगा कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैंने आपका पेज देखा है, वहां से आप ऑनलाइन अर्निंग प्रोवाइड करते हो, तो मुझे भी जानना है। तो ये क्वालिटी लीड्स होती है, उसको कन्वर्ट करने में आपको उतना टाइम नहीं लगता। राइट। अभी जंक लीड्स क्या होती है ना? जंक लीड्स ये लीड होती है कि तुम सामने से किसी और पर्सन को अप्रोच करते हो बिजनेस के लिए। राइट। अगर सपोज मान लो कि आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया है या फिर इंस्टाग्राम पे किसी ने आपको मैसेज किया है, तो तुमने खुद होके उनको बोला कि आपको बिजनेस करना है क्या, ऑनलाइन अर्निंग ऐसे ऐसी होती है, वो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में लाते हो तो उसका जंक लीड्स होती है, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे जितने भी आपको मेथड बताने वाला हूँ, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसे मेथड आपको यूज करनी है। और अभी तक आप जितने भी मेथड यूज करते आ रहे हो, सपोज मान लो कि आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम ये करना है, लिंक्डइन से, बट किस तरीके से आपको करना है ना, मतलब क्या पोस्ट करना है, किस टाइम पे करना है, ये किसी ने नहीं बताया होगा। राइट। और ये जितने भी मेथड है, ये यूनिक तरीके से आप पूरे मेथड देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ। और जितने भी मैं आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से मेथड ले लिया और आपने यूटिलाइज ही नहीं किया उसका और रिजल्ट ही नहीं आया और बोले सर मेरे को भी रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता। नहीं, लाइफ में नॉलेज आपका तब तक नॉलेज नहीं होता जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो। राइट। तो आपको पेन एंड पेपर लेना है, राइट डाउन करना है जितने भी मैं मेथड बताने वाला हूँ, उसके पीछे साइंस क्या छुपा है, तभी आप समझ आ जाओगे आपको कि साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेथड है वो पोस्टर मेथड है, ऊपर दिखा है। राइट। पोस्टर मेथड है। अभी पोस्टर मेथड होता क्या है बेसिकली? तो पोस्टर मेथड, सपोज मान लो कि आप पोस्ट करते हो, कोई भी ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो, सपोज मान लो कि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिया आपने, कोई भी एक स्टूडेंट, जो कॉलेज स्टूडेंट का आपने पोस्टर ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पे पोस्ट आपने प्रोवाइड की कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न 30K पर मंथ, इस तरीके से आपने पोस्टर अपलोड किया। बट वहां पे पोस्ट होने के बावजूद भी आपको उतना रिजल्ट नहीं आता। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं आता रिजल्ट, वो मैं आपको इस सेशन, ये जो फर्स्ट सेशन है आपका, उसमें बताने वाला हूँ। राइट। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत जानना जरूरी है। राइट। अभी ह्यूमन साइकोलॉजी जानना क्यों जरूरी है? कि कोई भी बिजनेस में, सपोज मान लो कि कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो, तो स्टार्टिंग में आपका प्रोडक्ट सेकंड चीज रहती है, फर्स्ट चीज रहती है आप खुद। राइट। आपसे पर्सन, जो सामने वाला पर्सन है, वो आपका प्रोडक्ट पहले नहीं खरीदता, उसको नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में आप क्या बेच रहे हो। सामने वाला पर्सन सबसे पहले आपको खरीदता है। राइट। ये माइंड में पहले जान लो, अगर आप अफिलिएट बिजनेस भी कर रहे हो तो। राइट। प्रोडक्ट सेकंड हैंड चीज आती है, सबसे पहले आपको खुद को बेचना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को अपनी खुद की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी वो आपसे बिजनेस करता है। राइट। ऐसा क्यों होता है कि एक ही प्रोडक्ट है, सपोज मान लो कि एक ही प्लेटफॉर्म है एफिलिएट बिजनेस का, एक पर्सन अच्छा खासा कमा रहा है और दूसरा पर्सन कुछ भी नहीं कमा रहा। राइट। उसके पीछे रीजन क्या है? प्रोडक्ट तो सेम ही है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी सेम ही है, प्रोडक्ट वही कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं, उतना ही कमीशन जनरेट होता है। बट ऐसा क्यों होता है? राइट। उसके पीछे रीजन ये है कि प्रोडक्ट सेकंड हैंड चीज आती है, सबसे पहले आप खुद आते हो, तो आपको सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना ही करना है। राइट। जितना ज्यादा हो सके, सपोज मान लो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, इस पे ज्यादा फोकस आपको करना है। राइट। बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो। समझ में आ गया? अभी अभी साइकोलॉजी किस तरीके से डिपेंड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक एक्टिविटी देने वाला हूँ अभी के लिए, आपको अच्छे से देखना है और इस एक्टिविटी को आपको खुद परफॉर्म करना है। जैसे ये सेशन खत्म हो जाता है, तब आपका एक बिलीव पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक हैंड लेना है, कोई भी आप फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो या फैमिली के साथ भी कर सकते हो ये वाली एक्टिविटी।
हैंड पकड़ो, इस तरीके से आपको हैंड रखना है और सामने वाले पर्सन को बोलना है कि मेरा जो हैंड है वो नीचे नीचे दबाना उसके फोर्स के हिसाब से, और आपको वो हैंड अपना फोर्स लगा के उसको नीचे नहीं आने देना है, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको 2 फेज करना है। स्टार्टिंग में आप फर्स्ट जब ऐसा करोगे तो आपको अपने माइंड में या फिर पूरे आवाज के साथ ऐसा बोलना है। सपोज मान लो कि आपका नाम लेके बोलना है, सपोज मेरा नाम शुभम है तो मैं ऐसे बोलूंगा आई एम शुभम, आई एम शुभम, आई एम शुभम, और सामने वाले पर्सन को बोलो कि ये हैंड जितना आप फोर्सफुली दबा सकते हो उतना दबाओ, और आप भी अपनी जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी लगाओ, राइट। ये एक्टिविटी हो गई। सेकंड एक्टिविटी आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर करना है, बट अभी आप क्या बोलोगे माइंड में, आप किसी और का नाम बोलोगे। सपोज मान लो कि आपका फ्रेंड किसी और का नाम, अभी मेरा नाम शुभम नहीं है तो मैं दूसरा नाम बोलूंगा राज, आई एम राज, आई एम राज, आई एम राज, आई एम राज, एंड सी द डिफरेंस। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जो फोर्स है वो कम होता जाएगा, राइट। एक टाइम ऐसा आ जाएंगे आपका हैंड जो है ना वो नीचे आ जाएगा, सामने वाला पर्सन को आपका हैंड। तो आप तब डिफरेंशिएट करना कि जब आप अपना नाम ले रहे थे, राइट, तब कितना फोर्स था, और जब आप किसी और का नाम ले रहे थे तब कितना फोर्स था। अब यहाँ पे एक एनएलपी है, ये सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड थोड़ा आता है। एक्चुअली मैं पढ़ाई भी करो बिकॉज आई वांट टू बी एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि अपने जो स्ट्रांग इमोशन होते हैं किस तरीके से बिल्ड हुए होते हैं, राइट। जब हम किसी और का नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है, राइट। तो यही आपको साइकोलॉजी यूज करनी है। अगर सपोज मान लो कि आप उस फील्ड के हो, उस फील्ड के पर्सन हो, अगर उस फील्ड के पर्सन के साथ अगर उस फील्ड के बारे में अगर डिस्कशन किया तो अपना ट्रस्ट जो है ना वो ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है, राइट। तो आपको वही फील करना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे यूज करना है। पोस्टर में आगे के स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ, तो अच्छे से देखो किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी यूज होती है। और जो मैंने अभी एक्टिविटी आपको प्रोवाइड की है ये आपको डेफिनेटली करना है ताकि आपका जो बिलीव पैटर्न है वो स्ट्रांग हो जाए, राइट। श्योर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आप क्या करते हो, जो पोस्टर आप पोस्ट करते हो, सपोज मान लो बाय ज्वाइनिंग एंड पोस्टिंग ऑन ग्रुप, जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हो फेसबुक पे आप रैंडमली इस तरीके से पोस्ट डालते हो, राइट। 1 सेकंड में ये रैंडमली आप इस तरीके से पोस्ट डालते हो, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक मनी विथ योर फोन, डीएम मी टू नो मोर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप रैंडमली डाल रहे हो, कोई किसी का कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पा रहा है, राइट। आपको जब कनेक्शन बिल्ड कैसे करना है, सपोज 1 सेकंड, राइट, आपको कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि वो रिलेट कर पाए उस बिजनेस को लेके, राइट। अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज मान लो आपने स्टूडेंट के ग्रुप ज्वाइन किए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा, या अभी यहाँ पे देखो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब आप स्टूडेंट के ग्रुप ज्वाइन किए, स्टूडेंट में भी सब डिवाइड आती है। सपोज मान लो कि स्टूडेंट होते हैं, सीए के स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं। बट आपको फोकस कौन से करना है, जो नीच सब टॉपिक आता है उस पर फोकस करना है। ये मैंने खुद का पोस्टर बनाया। सपोज अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको पोस्टर क्रिएट करने हैं ग्रुप के लिए, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट 1 सेकंड, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है लॉकडाउन लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, और नीचे मैंने मेंशन करा है यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एमबीए, ईटीसी। ये पोस्टर मैंने किन के लिए बनाया है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पे ज्यादा फोकस किया। तो इससे क्या होगा, जब मैं उस तरीके के ग्रुप ज्वाइन करूंगा जो एमपीएससी यूपीएससी के रिलेटेड हो, जब मैं इस तरीके की पोस्टिंग करूंगा उस ग्रुप में, तो उनका जो बिलीव पैटर्न है वो स्ट्रांग होगा क्योंकि वो भी उसी फील्ड के रिलेशनशिप में है। तो वो कनेक्ट कर पाते हैं उतना ज्यादा, और जब कनेक्ट करेंगे तब आपको डायरेक्टली मैसेज करते हैं बिकॉज उन्होंने जान लिया कि मेरे रिलेटेड है, मेरे फील्ड के रिलेटेड है, राइट। बट आप रैंडमली जब पोस्ट करते हो तो किसी के फील्ड के रिलेटेड नहीं। अगर सपोज मान लो कोई पढ़ाई कर रहा तो उसको क्या करना है, अर्निंग के बारे में, वो तो पढ़ाई कर रहा ना। बट जब मैंने ये डाला कि बैंकिंग जो लोग प्रिपरेशन करे, और मैंने वहां पे नीचे कोड पे लाओ, नीचे मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप ऐसे बना सकते हो। मैंने बोला कि क्रैक योर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, राइट। अभी वो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, जो लोग यूपीएससी एमपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, अरे उसको क्या लगेगा कि क्रैक योर एग्जाम विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट स्किल। और ये फैक्ट है, आपको फैक्ट ही बताना है। बिकॉज ऐसे होता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लास्ट डेट होती है वो होती है इंटरव्यू टेक्निक्स, राइट। और वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कई सारी चीजें मैटर करती है, राइट। तो आपको उसी पे फोकस करता है। उसके बाद मैंने लिखा अर्न मनी इन पार्ट टाइम फॉर योर स्टडी मटेरियल, राइट। तो इससे जो पर्सन स्टडी कर रहा है उससे कनेक्ट हो गया ना,
उसको लगा कि नहीं, मैं तो अभी पेरेंट्स से पैसे लेता हूँ, अगर मैं खुद ही कमाना शुरू करूंगा पार्ट टाइम तो मेरे जो स्टडी मटेरियल के लिए पैसे तो मैं खुद ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे मम्मी पापा से घर से लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इससे क्या होगा, मैक्सिमम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आप ऐसे बहुत सारे पोस्टर बना सकते हो। ये तो स्टूडेंट के लिए एक बेसिक मैंने एग्जांपल दिया, आप अलग अलग फील्ड के किस तरीके से प्रोवाइड करोगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपको टेक्निक यूज करनी है इस तरीके से, आप कुछ भी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। मैंने नीचे अपना कॉल और व्हाट्सएप नंबर दे दिया ताकि वो मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करे, राइट। आपको ऐसे बनाना है। अगर सपोज मान लो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो लॉकडाउन लर्निंग प्लस अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओनली। और ऐसे ही ग्रुप में ज्वाइन करना है जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के ही बंदे हो। और से देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप अवेलेबल ऑन फेसबुक जहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही है, जहाँ पे बेसिक जो सीए के स्टूडेंट है, स्पेसिफिक एजुकेशन के बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, उसको ही आपको फोकस करना है। आप रैंडमली कुछ भी नहीं डाल सकते हो, राइट। मैंने उसके रीजन बताया, जब मैंने एक्टिविटी करी थी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपना जो अपने रिलेटेड कोई भी चीज अगर अपने पास आती है तो अपना इंटरेस्ट उसको में ज्यादा आता है, राइट। तो आपको इस तरीके से पोस्टर क्रिएट करने हैं फॉर स्टूडेंट के लिए। ये समझ में आ गया पूरा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सपोज मान लो कि वो स्टूडेंट नहीं है, राइट। सपोज मान लो कि कोई जिम पर्सन है, अगर आप जिम के रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको क्या पोस्ट करना है, राइट। उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। सपोज मान लो कि आपने जिम के रिलेटेड एक पोस्टर बनाया, ये मैंने ही बनाया, नीचे मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप चेक कर सकते हो, राइट। तो वहां पे मैंने क्या लिखा, अब वहां पे जो जिम पर्सन है, जो जिम जो ग्रुप्स है वो बहुत सारे जिम के रिलेटेड है। अगर उनको अर्न पार्ट टाइम ऐसा अगर लिखा तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो क्यों लेंगे, वो ऑलरेडी कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो अच्छा खासा कमा रहे होंगे, राइट। बट जब आपने वहां पे डाला कि हाउ टू अर्न, आई नीड 15 पीपल्स, इस तरीके से अगर डालोगे आप तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, राइट। बट जब आप जिम के रिलेटेड उनको दिखाओगे, उनको पोस्टर दिखाओगे, उनकी जो क्या बोलते हैं देखने की एक इच्छा जनरेट हो जाएंगी। वो स्ट्रांगली बिलीव पैटर्न में चलता है ये सारी बातें, राइट। तो वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि वो पहले से ही जिम के फील्ड में है, उसको लगेगा कि मेरे जिम के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पे है, तो मुझे कंफर्म करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे व्हाट्सअप करना चाहिए, राइट। ये समझ में आ गया। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो वहां पे, मैंने लिखा भी है कि सिंपल स्टेप, क्लिक योर जिम फोटोज, मेक योर वीडियोज वाइल डूइंग एक्सरसाइज, अपलोड ऑन योर इंस्टाग्राम, इंक्रीज योर फॉलोवर, अर्न 30K 50K पर मंथ, राइट। अभी ये कॉल पे भी डिस्कशन आपको ऐसे ही करना है। मैंने वहां पे लिखा कि सिंपल स्टेप है, आपको जिम के, अभी आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम पर जो जिम के रिलेटेड फोटोज वगैरह डालता है वो फेमस भी हो जाता है उतने जल्दी, राइट। और आगे जाके अगर सपोज मान लो कि उनके फॉलोअर भी इंक्रीज हो जाते हैं तो वहां पे प्रमोशन के भी पैसे आते हैं, राइट। सेम स्टेप आपको कॉल पर भी डिस्कस करनी है, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है क्योंकि ये जिम के रिलेटेड उनको अच्छा लगता है कि मुझे जिम के रिलेटेड ही फोटो क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, या फिर मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ उसमें रील्स बनानी है और इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, और मैं एक दिन फेमस भी हो जाऊंगा, उससे मुझे अर्निंग हो जाएंगे, राइट। ये समझ में आ गया आपको, मतलब वो बंदा को रिलेट कर पा रहा है तभी वो आपको कॉल और व्हाट्सअप करेगा। अदरवाइज अगर आपने जिम के ज्वाइन ग्रुप कर ले और वहां पे आपने कुछ भी पोस्ट किया अर्न अप टू, कोई भी नहीं आने वाला है। ऐसे ही होता है, कुछ 10% में 10 में से आते हैं, 2-3 जन आते हैं सिर्फ, राइट। बट अगर आपने ये टेक्निक यूज की, क्योंकि उनके रिलेटेड फील्ड ही आपने फोकस किया, तो यहाँ पे स्ट्रांग बिलीव हो सकता है कि जो क्वालिटी लीड्स है वही आपके पास आती है, जिसको जेन्युइन करना है ये सारी चीज। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लिक योर जिम फोटोज ओनली, जो जितने भी सिंपल स्टेप आपको फॉलो करनी है, आपके एक्सरसाइज के बाद आपको वीडियोस बनानी है और वही वीडियोस आपको अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पर, और वहां पे आपको फॉलोअर इंक्रीज करना है। किस तरीके से आपको फॉलोअर इंक्रीज होगा, आप आगे जाके कोई आपका जो प्रोटीन्स वगैरह उसके आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। तो ये कॉल पर भी डिस्कशन में जैसे बोल रहा हूँ वो भी आप कर सकते हो कॉल पर पे। बट बेसिकली अभी मैं पोस्टर के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया आपको अभी किस तरीके से पोस्टर बनाना है जिम के रिलेटेड। आप, ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो भी कैटेगरीज है उसके रिलेटेड बना सकते हो। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, राइट। आप नीचे कॉल और व्हाट्सअप इस तरीके के नंबर दे सकते हो जैसे मैंने मेरा दिया है, राइट। यहाँ से मुझे कॉल आएगा, जब कॉल आएगा मैं कॉल पर डिस्कशन करूंगा थोड़ी देर, उसके बाद व्हाट्सएप पर ले लूंगा, और आगे की प्रोसीजर आपको पता है कि फॉलोअप में आ ही जाता है, कन्वर्ट रेट बढ़ जाता है। समझा? डन। अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी फॉर लर्निंग के लिए, अभी जिस स्टूडेंट को लर्निंग करना है, जो ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पे लर्निंग के लिए होता है। सपोज लर्निंग कौन किस स्किल है, तो बहुत सारे स्किल है, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्किल, वीडियो सुपरस्टार, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड, फेसबुक मास्टरमाइंड, ये लर्निंग स्किल में आता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जहाँ पे लर्निंग स्किल के लिए लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करे हैं, राइट। तो अभी आपको वहां पे फोकस करना है फॉर लर्निंग के लिए।
अभी आप आपका फोटोज भी डाल सकते हो, आपका अगर फोटोज डालते हो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि आपकी पर्सनल फेस ब्रांडिंग भी होती है, उससे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट। अभी वहां पे क्या लिखना है आपको, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, लर्न पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म से काम करते हो वहां पे आप उन कोर्स के साथ कुछ कोर्सेज फ्री मिलते हैं, तो आपको लिखना है कि फ्री बोनसेस कोर्सेज, लर्न दिस स्किल विद अस, गेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी एज वेल, फॉर मोर डिटेल कॉल और व्हाट्सएप। इस तरीके के करना है आप। तो जो ये स्किल सीखना चाहेगा वो जेन्युइन आपको कॉल और व्हाट्सएप करेगा, क्योंकि उसको स्किल में इंटरेस्ट है। मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोडक्ट सेकंड हैंड चीज आती है, वैल्यू प्रोवाइड जितना ज्यादा आप करोगे वैल्यू पे ही ज्यादा कन्वर्सेशन रेट बढ़ता है। जितना ज्यादा आप किसी और को वैल्यू प्रोवाइड करोगे उससे आपके ज्यादा अर्निंग रेट बढ़ता है, राइट। फोकस ऑन वैल्यू, जितना आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना सामने वाले पर्सन को, वो आपके साथ जेन्युइनिटी भी दिखाएगा और आपके साथ बिजनेस तैयार करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, राइट। तो फोकस ऑन जितना आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उनके। सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा है जो डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है, जो वीडियो सुपरस्टार करना चाहता है, तो अभी यहाँ पे देखो इन चारों में से या फिर 6 कोर्सेज है, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बाकी के कोर्स है। तो जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना हो इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पूछेगा, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखना है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सीखेगा, राइट। तो आपको जो पर्सन चाहे उसके हिसाब से आपको कॉल पर कन्वर्सेशन रेट करना है। आगे जाके मैं कॉल पर किस तरीके से डिस्कशन करना है वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके रिलेटेड, राइट। तो अभी ये लर्निंग के लिए होगा, ये समझ में आ गया पूरा किस तरीके से आपको पोस्टर बनाने हैं। ये टेक्निक है, आपने अभी तक नहीं सुनी होगी ये टेक्निक, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज कर लिया, इससे क्या होगा ना, इंसान का एक मतलब साइकोलॉजी आती है कि किस तरीके से, अगर सपोज मान लो कि मैंने आपके बारे में अच्छी क्वालिटीज बताई, तो आपका जो ट्रस्ट होता है ना वो स्ट्रांग हो जाता है मेरे बारे में, राइट। किसी भी पर्सन, अगर आप आपके फ्रेंड्स भी हो उनको अच्छी क्वालिटीज बताओ, उसको वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। इसी तरीके आपको बिजनेस में एक अननोन पर्सन के साथ किस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करना है, वहां से किस तरीके से आपको व्हाट्सएप पर लाना है, वहां से आपका वो अननोन पर्सन के साथ आपका पार्टनरशिप कैसे करना है बिजनेस के लिए, आपको लीड्स कन्वर्ट कैसे करनी है बिजनेस के लिए, राइट। तो ये होता है, ये पोस्टर मेथड है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ग्रेट। ये 3 मेथड मैंने आपको पूरी बताई है किस तरीके से पोस्टर मेथड करना है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी पूरी, और जितने भी मैंने मेथड्स बताई आप वहां से कॉपी भी कर सकते हो, जो कंटेंट मैंने लिखा है नो इशू। बट आप अपना नंबर ऐड कर देना वहां पे नीचे, कॉल और व्हाट्सअप, नहीं तो मुझे लीड्स आ जाएंगे, राइट। तो ये सारी आप टेक्निक यूज करते हो, आप खुद की क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हो, और ये पोस्टर है आप खुद भी बना सकते हो कैनवा पे, इजीली कैनवा पे बन जाते हैं। या फिर अदरवाइज आपको नहीं भी बनाना आता है तो आप किसी जेरोक्स सेंटर में जाके वहां से भी बना के ले सकते हो। ज्यादा रुपए नहीं लेते हो, 50-60 रुपए लेते हैं पोस्टर बना के, आप स्टार्टिंग में बनवा के लो और पोस्ट करते जाओ ग्रुप में। और स्पेसिफिक, आपको जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे उतना ज्यादा क्वांटिटी क्वालिटी लीड्स आपके पास आएगी, राइट। स्पेसिफिक इन द सेंस मैंने जैसे फोकस किया कि एमपीएससी स्टूडेंट में स्पेसिफिक आ गया, एमपीएससी यूपीएससी और बैंकिंग और एमबीए, राइट। उसके बाद जिम के रिलेटेड स्पेसिफिक आ गया, उसके रिलेटेड आपको किस तरीके से वहां पे लिखना है ताकि लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाए, राइट। इस ये अगर टेक्निक आपने फॉलो की तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। आप 1 मंथ ट्राई करो, आपको डेफिनेटली आपको पता ही चलेगा खुद के किस तरीके से रिजल्ट आता है, राइट। श्योर। अभी नेक्स्ट सेशन में अपन ये देखेंगे किस तरीके से आप ऐप मेथड यूज कर सकते हो। अभी ऐप मेथड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऐप है अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, ये किसी को नहीं पता कि इस तरीके वहां से लीड जनरेट होती है। जनरली मैं टेक्निक ये यूज करता हूँ एंड ये अच्छी टेक्निक है, यहाँ से क्वालिटी लीड जनरेट होती है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।